रोल है। आज संविधान दिवस है। एक तरफ पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ पटना में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के ऊपर कुछ लेखक जो है उन प्रकाश डाल रहे हैं उनके जीवनी पे। हमारे साथ उनमें से भी एक लेखक हैं। सर आप अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा। अच्छा सर। सर ये जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को आप लोग एक नए फ्रेम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, फ्रेम तो पुराना ही है कोई, परंतु ये सामने लाया जा रहा है। अभी तक जो मीडिया है जनता तक बात नहीं पहुंच पाती है, तो हमारा ये प्रयास है सम्यक प्रकाशन के माध्यम से कि जगदेव बाबू के बारे में नई पीढ़ी जाने और उन्होंने कैसे संघर्ष किया। वो संघर्ष अभी पूर्ण नहीं है, वो संघर्ष अभी जारी है। तो उस संघर्ष को जाने और नई पीढ़ी सीखे और सामाजिक न्याय के कारवां को आगे बढ़ाए, यही उसका उद्देश्य है। सर जगदेव प्रसाद का बाबू जगदेव प्रसाद का एक नारा था, 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है। उस समय का अगर हालात देखें और अभी के हालात में क्या अंतर देखते हैं सर? देखिए, ऐसा लगता है कि दलित पिछड़ी जातियाँ आगे बढ़ी हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताऊं कि शोषण की जो प्रक्रिया है वो पहले से क्रूर और सूक्ष्म हुई है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे पहले सामंतवाद था, वो पीटते थे, मारते थे। अब है कि वर्करों के लिए एसी रूम दे दिया, इसलिए दे दिया कि वो काम अधिक से अधिक करें। तो इस बात को समझना होगा कि शोषण की प्रक्रिया पहले से अधिक सूक्ष्म और जटिल हुई है और क्रूर भी हुई है। तो जैसे आपको लगेगा कि दलित पिछड़े सत्ता में आ गए हैं, मुख्यमंत्री और क्या क्या बन रहे हैं, परंतु वे अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सत्ता दूसरे के हाथ में है। देखिए, अब निजीकरण का दौर चल रहा है। अब सत्ता सरकार के पास नहीं है, अब निजी कंपनियों के हाथ में है। और निजी कंपनियां जो सरकार की अरबों खरबों जनता की कमाई का पैसा था, रेलवे या जो भी निजी कंपनियां थी, वो किसी व्यक्ति प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जनता का पैसा जो कर से आता है। जो एक भिखमंगा भी अगर कटोरी खरीदता है तो उस पर टैक्स लगा रखा है सरकार ने। उस टैक्स के पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। सरकार ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को माने वो कुछ खास लोगों के हाथ में गिरवी रख दिया, उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा। कहाँ सड़क बनेगी, गली नली योजना पंचायत को दे दिया, और जहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सड़क बनाना है वो रातों रात बन जाती है। तो ये सिस्टम ऐसा है, जैसे आपने कहा ना कि 90 जगदेव बाबू के संघर्ष में और अभी के संघर्ष में क्या अंतर है, तो वो जटिल हुई है। बाहर से लगता है कि दलित पिछड़े सत्ता में है, परंतु वास्तविक सत्ता उनके हाथ में नहीं है। वे लोग सिर्फ वेतन भोगी की तरह हैं, विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों। पूरे देश के बारे में मैं कह रहा हूँ। सांसद उतने थे ही हमारे, और संसद ने रोज़ कानून बनाता है खिलाफ। तो जातीय जनगणना का मुद्दा है। संसद ने 2011 में सभी दलों ने सर्वसम्मति से कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसको ओपन करेंगे। अब कहता है नहीं कराएंगे, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, लोकतंत्र हो या कोई भी व्यवस्था हो, तानाशाही हो या साम्यवाद हो, वो प्रतिनिधित्व से चलता है, रिप्रेजेंटेशन से। आरक्षण क्या है? वो रिप्रेजेंटेशन है, उससे गरीबी दूर नहीं होती है। लोग कहते हैं कि दलित पिछड़ों में भी धनी लोग हैं, उनको क्यों आरक्षण मिलता है? तो ये बात हरदम ध्यान रखना होगा कि आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। वो प्रतिनिधित्व के लिए कि शासन में, प्रशासन में उनको अपना प्रतिनिधित्व लगे तो सरकार को अपना समझेंगे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बहुत संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके विषय में ये कहा जाता है कि वो एक जातिवादी थे। ये उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके विचारों को। सर जातिवाद की बात नहीं, मैं बताऊं, जगदेव प्रसाद को जो सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, जगदेव प्रसाद ने तो जाति की धारणा को हरदम खंडित किया। और जो उनको समय मिला या जो सीमा थी, जैसे उन लोगों ने शाखा तोड़ शादी शुरू की कि एक जाति की शादी दूसरे जाति में होगी, एक कुंडी की शादी दूसरे कुंडी में। वो आंदोलन की तरह चलाया, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने हरदम, आप उठा कर देखिए, अर्जक संघ का सिद्धांत या उनका जीवन संघर्ष, हर जाति के लोग थे। वो कहीं से भी एक जाति की बात नहीं थी। जो लोग उनका महत्व कम करना चाहते हैं वे कहते हैं कि वे एक जाति के नेता थे।
उसमें कहीं से भी अर्जक संघ तो वैज्ञानिक ढंग है, अंधविश्वास के खिलाफ है, पाखंड के खिलाफ है, वो विज्ञान पर आधारित है, वहाँ जाति की बात ही नहीं। जी, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान पर उन्होंने बहुत चर्चा किया। रामायण के विषय में भी उन्होंने बहुत चीज़ें लिखी। एक तरह के उनको सीधे नेगलेक्ट करने की कोशिश की गई, समाज से दूर रखने की कोशिश की गई, कोई जानकारी नहीं दी गई। सर, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नई पीढ़ी नहीं जान पाई, उसी के लिए तरह तरह का प्रयास है। हम लोग के पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो हम लोग अपनी सीमा में कम मूल्य में किताब वितरित करते हैं, छपवाते हैं, वितरित करते हैं। सोशल मीडिया का भी हम सहारा ले रहे हैं। एक मिशनरी काम की तरह हम लोग गांव पर हम लोगों ने फोकस किया है। अच्छी पतली पतली किताबें हम लोगों ने छापी, जीवनी छापी। उन्होंने जो कुछ कहा, विधानसभा में जो बहस चला, वो सरकार का रिकॉर्ड है, उसमें जोड़ तोड़ वाली बात नहीं है। उसको लेकर हम लोग छपवा रहे हैं कि किस तरह लोगों ने। मैं एक घटना बताता हूँ जगदेव बाबू से संबंधित। जब वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, तो आज की जो पार्टी है भाजपा, उस समय जनसंघ थी, उसके एक सदस्य ने कहा कि आप जो चाहते हैं वो तमिलनाडु में वैसी व्यवस्था है। पेरियार का आंदोलन चल रहा था और व्यंग में कहा कि आप वहीं चले जाइए, बिहार छोड़ दीजिए। तो देखिए, जगदेव प्रसाद ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कहा कि मैं तमिलनाडु नहीं जाऊंगा, मैं बिहार को ही तमिलनाडु बना दूंगा। आज बिहार की स्थिति है कि कोई भी दल दलित पिछड़ों को दिखाने के लिए ही सही खड़ा करना पड़ता है। उसके पीछे जगदेव प्रसाद का संघर्ष, वो उनका बलिदान जो था वो व्यर्थ नहीं गया, वो अधूरा जरूर है। उसकी सत्ता वास्तविक लोगों के पास आनी चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। तो क्या लगता है सर कि सामंतवाद के खिलाफ जो नारा दिए थे बाबू जगदेव, उनका कितना असर हुआ है अभी तक समाज में? कुछ सामंतवाद जो था ना, जब पूंजीवाद आया तो सामंतवाद पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया। जो ज़मीन पर, आज ज़मीन वाला लोग तो रो रहा है, जो उद्योगपति है वो संपन्न है। तो सामंतवाद का खात्मा हो गया, पूंजीवाद आ गया। अब वो नए ढंग का सामंतवाद है। पूंजीवाद क्या है? शोषण का एक यंत्र है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाइए, एसी चैम्बर, सूट बूट टाई, भले पेट में खाना हो या नहीं हो, 10 लाख लोन चाहिए तुरंत ले लीजिए, और करते करते 12 घंटा 14 घंटा आप मर जाइए। तो उस शोषण की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म हुई है। आपको एसी मिलेगा, लगेगा बहुत सुंदर कुर्सी मिल गया, परंतु वो शोषण के लिए। एसी में रहेगा तो 12 घंटा काम करेगा। तो सामंतवाद का रूप बदला है, शोषण का रूप बदला है। पूंजीवाद उसी शोषण का रूप ही है। सर, ये अगर आप ये पुस्तक खरीदना चाहता है तो सर कैसे खरीदे और क्या इसका रेट होगा सर? का पूरे देश में है, ऑनलाइन भी सम्यक प्रकाशन के वेबसाइट पर इसको खरीदा जा सकता है और बहुत कम कीमत है, 40 रुपये मात्र। और इसको खरीद सकते हैं, घर घर रहनी चाहिए किताब। और इस पुस्तक के बारे में मैं बता दूं कि ये कहानी की तरह लिखी हुई है, कहीं ऊब महसूस नहीं होगी, या विद्वता वाली भी बात नहीं है कि बहुत गंभीर है तो लोग घबरा जाते हैं। वो कहानी की तरह सब लोग पढ़ लेता है। तो ये थे हमारे साथ लेखक जितेंद्र वर्मा। इनका कार्य है कि समय समय पे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के ऊपर किताब लिखे हैं और ये बहुजन समाज के लिए एक प्रकार के जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।